हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आप लोगों के लिए आई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज़ आई एम चैनलिंग दैट इज़ डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, आपके लिए कौन सी चीज़ है वो मुझे नहीं पता, बट दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। ओके, एंड दिस इज़ इंट्यूशन बेस्ड टैरो रीडिंग। सो बिफोर चूजिंग अ पर्टिकुलर पाइल यू शुड वर्क ऑन योर इंट्यूशन। तो आप इंट्यूशन के ऊपर बेस करके यहाँ पे एक ऑप्शंस को पिक करेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है आप मेडिटेशन करके आओ और फिर चूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शंस रखा है। दिस इज़ ऑप्शंस नंबर 1, दिस इज़ ऑरिकल डेक, दिस इज़ ऑप्शंस नंबर 2, दिस इज़ रोमांस एंजल डेक, एंड दिस इज़ माई टैरो डेक, दिस इज़ ऑप्शंस नंबर 3। ओके, सो यू नीड टू चूज़ बिटवीन एनी वन। आपको कोई सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है, जस्ट आप ये सोचो कि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए क्या है इस समय या जब भी। ओके, एंड मैं देख लेती हूँ। आई एम वेरी मच लाइक, मुझे ना डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज आई सॉ लॉट्स ऑफ डिवाइन टाइमिंग इन माई लाइफ एंड आई ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग से 1 मिनट पहले कुछ नहीं होता। और डिवाइन टाइमिंग कब आता है? जब आप एनर्जेटिकली रेडी होते हो। बहुत लोग ना सोचते हैं डिवाइन टाइमिंग मतलब डेस्टिनी। नो, डिवाइन टाइमिंग मतलब आप अंदर से जो चीज़ के लिए रेडी हो वो चीज़ पाने के लिए डिवाइन टाइमिंग आप क्रिएट करते हो। यू आर द मैजिशियन, राइट? सो दैट इज़ द डिवाइन टाइमिंग। सो देखते हैं आप कौन सी चीज़ पाने के लिए एनर्जेटिकली रेडी हो। व्हाट इज़ द डिवाइन टाइमिंग फॉर यू? ओके, तो शुरू करते हैं। दिस डेक 1। ओके, तो आपके लिए कौन सा डिवाइन टाइमिंग है? Knight of Pentacle, Ace of Swords, the Tower, Strength, Wheel of Fortune. Pile 1, Divine Timing for you. You need to leave certain things behind. आपको कोई चीज़ है जो पीछे छोड़ने की टाइम आ चुका है। क्या है वो देखते हैं। 5 of Swords, 7 of Swords, King of ओके, दिस इज़ अबाउट अ पर्सन। कोई एक पर्सन है आपके लाइफ में। आपके लिए वो पर्सन आपका सब कुछ में भी सबसे प्यारा, बट झूठ इन्वॉल्व है, सच्चाई क्लियर नहीं है। ये सिचुएशन आपको ओवर थिंकिंग देता है और आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो सिचुएशन आपके लिए सही है वो आपको कभी ओवर थिंकिंग नहीं देता। जो सिचुएशन आपके लिए सही है वहाँ पे सब कुछ एफर्टलेसली होता है। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए ये है कि दिस इज़ द हाई टाइम। ये सिचुएशन को पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड डिवाइन टाइमिंग इस चीज़ के लिए भी है कि आपको डिवाइन टाइमिंग पे और यूनिवर्स पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। इतना टाइम से ना आपने कभी भी यूनिवर्स पे डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा नहीं रखा। आपके साथ हमेशा ये था कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चाहते थे। आपको लगता था कि मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, बट द डिवाइन टाइमिंग इज़ हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू कांट डू एवरीथिंग। सम टाइम you have to trust the process also। कहीं ना कहीं आपको अपने पावर को समझने की, अपने वैल्यू को समझने की ज़रूरत है। आई जस्ट सॉ 444 ड्यूरिंग दिस रीडिंग, जिसका ये मतलब है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो और आप डिवाइनली गाइडेड हो, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। बट द सिचुएशन जिसको आपने शायद बहुत ऊपर रखे थे
द सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर यू, एंड वो आपको समझ में भी आया है. And this is high time that you need to move on from the situation, and you have to just trust the process, okay? And this is the high time, this is the divine timing for you to move on. Pile 1, ठीक है. Yeah, trust the process. So that is that. ओके, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर पाइल 1. जिन्होंने भी पाइल 1 पिक किया था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किसने चूज़ किया था. आई वुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो थैंक यू सो मच, एंड आगे बढ़ते हैं. जिन्होंने भी पाइल 2 रोमांस एंजल्स का ये डेक पिक किया था, मैं देखूंगी आपके लिए इस वक्त कौन से डिवाइन टाइमिंग. पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स. वाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम इज कमिंग पाइल 2. देयर इज लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी, सक्सेस, happiness, because you are ready to get this. पाइल 2, आपने बहुत मेहनत की अपने करियर के लिए, बहुत ज़्यादा. और मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कोशिश किए थे कोई पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए आपके करियर में. मे भी आपने शुरू बहुत छोटे काम से किए थे. कोई भी काम वैसे तो छोटे या बड़े नहीं होते, बट लोगों के हिसाब से होते हैं. तो वैसे ही कोई स्ट्रगल रहा है आपके करियर में, वो मुझे दिख रहा है. एंड आपने बहुत स्ट्रगल के साथ ही शुरू किया था, बट फाइनली द टाइम इज़ हेयर कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होने वाला है. अब फ्री हो जाओगे. अगर कोई डेब्ट था, लोन था, प्रेशर था, उससे आप ना फ्री हो जाओगे. यू विल बी इन दैट जोन पाइल 2 कि अगर कोई चीज़ आपको दिख गया ना, आप उसका प्राइस टैग नहीं देखेंगे, आप ख़रीद लोगे. तो आप वो जोन में जाने वाले हो. आपको कहीं पे घूमने जाना है, आप 2 बार नहीं सोचोगे, आपने टिकट बुक कर लिया. आपको एक घर चाहिए, आप 1 साल पे मना लोगे. और अभी जब ये रीडिंग देखोगे ना, आपको ये लगेगा ये कैसे हो सकता है, बट ये होगा. जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब से लेके ठीक बिल्कुल 1 साल के बाद ये आपके साथ होने वाला है. और आप शॉक हो जाओगे, बट दिस इज़ अ गुड शॉक, यू नो. You will be so happy, you will be so composed from inside. आपको ये लगेगा कि शांति, सुकून. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि ये आपके लाइफ में बचपन से रहा है कुछ तो फाइनेंस को लेकर. वाओ, सो डिवाइन टाइमिंग इज़ कमिंग. आने वाले 1 साल मेहनत करो आप बहुत, एंड फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ कमिंग फॉर यू बिकॉज यू आर रेडी. क्योंकि मिलता तो वही है जिसके लिए आप रेडी होते हो, है ना. सच ए ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल 2, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके, आपने बहुत मेहनत किया है, आई कैन सी दैट. या सो दिस इज़ द रीडिंग. जिन्होंने भी पाइल 2 पिक किया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो.
एंड फॉर प्राइवेट रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच। पाइल 2। सो आगे बढ़ते हैं जिन्होंने भी ये डेक पिक किया, विच इज़ पाइल 3। व्हाट इज़ द डिवाइन टाइमिंग फॉर यू? Eight of Swords, King of Pentacle, Ace of Pentacle, Five of Wands, the Star, Knight of Swords towards Nine of Pentacle. ओके, सो पाइल 3 बहुत कम लोगों का रीडिंग है। मैं एक सिचुएशन बता देती हूँ, जिनके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करेगा ये उनका ही सिर्फ रीडिंग है, और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप दूसरे पाइल को पिक करें। पाइल 3 उन लोगों का रीडिंग है स्पेशली फॉर मेल, कुछ लोगों के लिए फीमेल भी हो सकता है, बट आई एम चैनलिंग अ मैस्कुलिन एनर्जी। आप मैरिड हो किसी से और आपका हैप्पीनेस कोई और है, ठीक है। यू आर मैरिड टू समवन एल्स एंड योर हैप्पीनेस इज समवन एल्स, बट टेकिंग अ डिसीशंस टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस वॉज टू डिफ़िकल्ट बिकॉज बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो है लिमिटिंग बिलीव्स, एक ये भी दिखता है कि आपको पता है आपको बहुत लोगों से लड़ना है, आपको बहुत लोगों से फाइट करना है जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। एक ये भी दिखता है यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सर्टेन पीपल। एक ये भी है कि मे बी सम अदर पीपल्स आर इन्वॉल्व, फैमिली, चाइल्ड, कुछ भी। तो फाइनली द डिवाइन टाइमिंग इज़ कि आप बहुत टाइम से ना प्रे कर रहे थे कि आपको हैप्पीनेस मिल जाए, ठीक है, हैप्पीनेस मिल जाए। देन यूनिवर्स आपको गिफ्ट भी दे दिया, बट जो गिफ्ट आपको मिला आपको दिख गया कि वो गिफ्ट के साथ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो रिस्क आपने नहीं लिया। सो फाइनली डिवाइन टाइमिंग इज़ कमिंग, जहाँ पे आपको ना कुछ लोगों का ट्रू कलर दिखेगा। जब आपके लिए कोई चीज़ सही होता है तो यूनिवर्स क्या करता है, आपको वो देता है, और जो कोई चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं रहता, राइट, तो यूनिवर्स आपको वो भी दिखाते हैं। बट कई बार क्या होता है ना, उसको एक्सेप्ट करके डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाते हैं। पाइल 3 है ना, तो आपके साथ वो था। बट आने वाले 5 to 6 मंथ में आई कैन सी दैट यू विल चूज़ योर हैप्पीनेस एंड पाइल 3 विल गो फॉर अ डिवोर्स, ओके। You will break your marriage and you will choose the woman with whom you are in love, because जिनके साथ आपका फैमिली है, the spouse will show her true color। इतना टाइम से आप इसलिए भी यहाँ पे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एंड आई कैन डू दिस, बट नाउ यू विल सी द ट्रू कलर, द burden, the fight, the other people involvement, maybe cheating, and you will see all of those things, okay। and universe will give you the answer of your prayer। आपने बोला था मुझे शांति दे दो मेरी शादी में, बट यूनिवर्स को पता था आपकी शादी में शांति नहीं मिल सकती, तो यूनिवर्स ने आपको वो इंसान ला के दे दिया है जो आपको शांति देगा, बट उसको चुनने के लिए आपको जो फाइट करना है उसके लिए आप रेडी नहीं थे, तो यूनिवर्स वो भी करवा देगा। एंड डिवाइन टाइमिंग इज़ देयर टू चूज़ योर हैप्पीनेस, to take actions towards your happiness। and I know कुछ लोगों को ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, but pile 3 you are going to break your marriage to choose your happiness, that is very clear and that is the divine timing, और जो शायद आपने कभी नहीं सोचा था, जो आपके सोच के परे है, ओके या। और ये बहुत कम लोगों का रीडिंग है, आई नो दैट, बट दिस इज़ दैट। सो जिनके लिए भी पाइल 3 है आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है।
एंड फॉर प्राइवेट रीडिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर.